एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती है और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और जब इंद्रदेव ने देखा कि अब कोई भी उनकी पूजा नहीं कर रहा है, तो वह इस अपमान से तिलमिला उठे। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि गोकुल नगरी में तब तक तुम बरसते रहो जब तक वह डूब न जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर बरसना शुरू कर दिया, जिससे हर ओर त्राहित्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि यह सब कृष्णा की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का प्रकोप सहना पड़ेगा। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। गोकुलवासी अपनी गाय और भैंस साथ लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण हार नहीं माने और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिए खड़े रहे। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। गोवर्धन परिक्रमा का भी है महत्व। पवित्र भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे अलग नहीं है, इसलिए उनके भक्त गोवर्धन को पूजते हैं। आज भी गोवर्धन की परिक्रमा का बहुत महत्व है। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से सबके दुख दूर होते हैं। हालांकि यह परिक्रमा आसान नहीं है, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में लोगों को 10 से 12 घंटे लगते हैं और यह परिक्रमा नंगे पैर पैदल चलकर करनी होती है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है।